बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको पीसीओडी होता है, पीरियड्स डिले होकर आते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चलता है कि उनके पीरियड्स डिले होकर क्यों आते हैं। जब बहुत दिन हो जाते हैं, 5-6 महीने हो जाते हैं, उनके पीरियड्स कभी 10 दिन डिले होकर आते हैं, कभी 15 दिन डिले होकर आते हैं, कभी 1-1 महीने 2-2 महीने बाद आते हैं। क्या होता है, अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं, अल्ट्रासाउंड में उनको पीसीओडी निकल कर आता है। अब जब उनको पता चलता है कि उनके अंडेदानी में गांठें बन गई हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। किसी से पता चलता है कि अब तुम माँ नहीं बन पाओगी, अब तुम्हारी जो है गांठें बन गई हैं, इसकी वजह से तुम्हें कैंसर तक भी हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको पीसीओडी है तो आप माँ नहीं बन सकती, या पीसीओडी की वजह से आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको पीसीओडी है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ आप माँ बन सकती हैं। पीसीओडी में आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पीसीओडी के बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। आपके ओवरी में जो अंडे बनते हैं, एक साथ कई अंडे बनते हैं, मगर फूटता एक ही 2 अंडा है। आपके ओवरी में अंडे अपने साइज को पहुंच जाते हैं 18 से 22 mm को, तो वो फूटते हैं। अगर सारे अंडे आपके 18 से 22 mm तक के नहीं पहुंच पाते हैं तो वो ओवरी के अंदर ही रह जाते हैं और एक गोल पैटर्न में ये अरेंज हो जाते हैं, जिसे हम पीसीओडी कहते हैं। एक तो पीसीओडी होता है जिसमें आपका वेट बहुत ज़्यादा गिरने लगता है, एक पीसीओडी होता है जिसमें आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और पीसीओडी जब आपको होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो आपको डायबिटीज़ होने का भी खतरा बढ़ जाता है। अगर पीसीओडी है और आप माँ बनना चाहती हैं तो आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा और अपने ओव्यूलेशन पर ध्यान देना होगा और आपको अपना पीरियड रेगुलर करना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि अपनी डाइट में विटामिन डी को ऐड करना है। जिनको पीसीओडी होता है उनके बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है, और जिनको विटामिन डी की कमी होती है उनको गर्भधारण करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको दूध, दही, अंडा, मछली लेना चाहिए। अंडे का पीला भाग आपको ज़रूर खाना चाहिए अगर आपको पीसीओडी है तो। इससे आपके अंदर विटामिन डी की कमी पूरी होगी। और आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है, जिससे आपको फॉलिक एसिड भी मिलेगा। फॉलिक एसिड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गर्भधारण के लिए। अगर पीसीओडी के कंडीशन में आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए, जिसके लिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज में आप तितली आसन कर सकती हैं, स्क्वाट्स कर सकती हैं, और आपको अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। डाइट में आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। अपनी डाइट से कार्ब्स और फैट्स को हटा देना है। इसके लिए आप स्प्राउट्स ले सकती हैं, उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आप बाहर का जंक फूड खाती हैं तो उसको भी बंद कर दीजिए, क्योंकि मैदे से बनी चीज़ें पीसीओडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। और जब आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है तो अंडे नहीं बनते हैं। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो अंडे बनने की दवा देती हैं, और जब आपके पीरियड फिनिश हो जाते हैं तो 7वें दिन से अल्टरनेट डेज पर आपकी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, ये देखने के लिए कि आपके अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर आपके अंडे बन रहे हैं तो अंडा फूटने की वो दवा भी देते हैं या इंजेक्शंस भी देते हैं। अगर आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज ये सारा मेंटेन रखते हैं और डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते रहते हैं तो आपको माँ बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आई होप कि मेरे बताए हुए सारे टिप्स आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी टिप आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों को शेयर कर दीजिए। अगर आपको मुझसे प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझसे विद कंसल्टेशन फीस आप कंसल्ट कर सकती हैं। चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।